नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार, मैं मंजित वर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। जैसा कि आपको लाइव तस्वीरों के साथ मैंने बताया भी था कि जो यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन घटना हो चुकी थी, वो उस दलित परिवार की लड़की जो भिक्षा मांगने आई थी और यहाँ पर इस गांव में तार टूटकर गिर गया था और जिससे करंट लगने से उस दलित परिवार की एक बच्ची जिसका नाम था पारो, उसकी दर पर ही मौत हो चुकी थी। उस समय काफ़ी लोगों ने उसके घर के सामने जाकर और बहुत ज़्यादा भीड़ों में वो चक्का जाम लगाने के लिए गए थे, लेकिन उसी समय पुलिस प्रशासन आई और कही कि यहाँ पर एसडीएम साहब आएंगे। ठीक उसी एसडीएम साहब के आने से पहले हमारे साथ मौजूद हो चुके थे युवा नेता नहीं कहेंगे, समाज सेवी ही कहेंगे, क्योंकि अभी वो युवा हैं और युवा के साथ साथ वो अभी कार्य कर रहे हैं, जिनका नाम है विवेक सिंह कौशिक। आज हमारे साथ वो लाइव तस्वीरों के साथ हमारे साथ बातचीत करेंगे। मैं उनका थोड़ा 2 मिनट के लिए बातचीत करूंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो एसडीएम साहब ने कहा था कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और घर के जो पारो के घर वाले थे उनके पास मुआवजा पहुंचेगा। हम वो सारे सवालों के साथ हम विवेक सिंह कौशिक जी से बात करेंगे। आप बने रहे नेशनल न्यूज टाइम के साथ। ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंजित वर्मा की रिपोर्ट है, ये सियाचौर ग्राम से। भैया जी, आपका नाम आपने बताया है? जी विवेक। तो आपके मुख से सुनना चाहेंगे दर्शक। विवेक कौशिक मेरा नाम है जी। तो जैसा कि आप उस दिन भी हमारे चैनल के साथ या लाइव वीडियो के साथ आप जुड़े थे, तो उस दिन एसडीएम साहब ने बोला था कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो इसमें ये जो जर्जर तार थी उसको बदलवा दिया जाएगा। ये सारी सवालों के साथ उन्होंने वादा भी किया था। तो जैसा कि आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ समय पहले से आप मौजूद थे, तो क्या आपने जो यहाँ पर आकर लोगों से बातचीत किया तो क्या हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, अभी जो दलित परिवार की जिस बेटी की जान रक्षाबंधन के दिन गई थी बिजली की चपेट में आने से, बिजली की जर्जर तारों की वजह से, तो उस परिवार से हम लोग मिले। यहाँ ग्रामीण इस ग्राम सभा के तमाम सारे सम्मानित लोग भी वहाँ रहे, तो उस परिवार से हमने जाना। और चूंकि ये जानकारी मैंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था एसडीएम को, आप लोग भी थे, यहाँ के कम से कम सैकड़ों लोग वहाँ उपस्थित थे। भाई, पारो की जो जान गई है बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से, तो इस प्रकार की कोई दूसरी घटना यहाँ न घटे, इसके लिए जो पहले तो जर्जर तारे हैं उसको बदल दिया जाए। उसके साथ ही जो बिजली विभाग के दोषी कर्मचारी हैं उनके ऊपर, जो एक जेई थे और भी जो अन्य उसके कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। साथ ही परिवार को एक उचित मुआवजा दिया जाए, जिसके तत्पश्चात एसडीएम साहब ने हमको फ़ोन करके ये बताया, चूँकि हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर इस दलित परिवार की मदद सरकार नहीं करती है, उनको आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, तो हम लोग जो है आंदोलन और धरना करने के लिए बाध्य होंगे। और ये बात शायद उनको, जो बलिया के इतिहास है, जो बागी पहचान है, शायद उनके कानों से होकर के और बलिया के और बिजली विभाग के तमाम उच्च अधिकारियों तक पहुँची कि इस ग्राम सभा के लोग, इस क्षेत्र के लोग आताताई होकर के सड़कों पर उतर जाएंगे। इससे जो है उन लोगों ने एक रूपरेखा तैयार करके परिवार को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग करने का उन्होंने काम किया। आज परिवार से मैं मिला, चूँकि मुझे पता था कि शायद उनकी 13वीं होनी थी, लेकिन वो 3 दिन के भीतर ही उनका जो हमारी सनातन धर्म की जो क्रियाक्रम का जो संस्कार जो करने का तरीका है, उस सब से 3 दिन के भीतर है उनका सब हो गया था। तो आज हम उस परिवार से मिले हैं, उन्होंने बताया कि जो आर्थिक लाभ था वो मिल चुका है। अच्छा, मिल चुका है। ये आर्थिक जो लाभ था, उस दिन मैं भी आया था, तो ये बिजली विभाग से तो हुआ नहीं होगा? नहीं, ये एसडीएम जो है सरकार के पास विवेकाधन कोष होता है और उस कोष से जो है, क्योंकि अगर कोई भी आकस्मिक घटना होती है, एक्सीडेंटल केस होती हैं, या आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में तड़पती हुई बिजलियों के शिकार भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो उसमें जिसके नाम से भूमि होती है उसको 5 लाख रुपए सरकार से आर्थिक मदद दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये भूमिहीन लोग थे और मैंने विशेष निवेदन भी किया था और ये मांग भी किया था सरकार से कि जिनका रहने के लिए निवास भी नहीं है, ऐसे लोगों को निवास की आवश्यकता है, उनको प्रधानमंत्री जो आवासीय योजना है उससे लाभान्वित कराया जाए और जो परिवार जो भूमिहीन है उनको आर्थिक लाभ दिया जाए और अपने वो विवेकाधन कोष से या जो भी सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं
उनसे विवेक विचार करके विमर्श करके उन लोगों ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिया, जो हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था उसको ध्यान में रखते हुए। और आज पुनः मैं उसी गांव में आया हूं आप सभी के बीच में कि जो जर्जर तारे हैं हमारी ग्राम सभा में वो बदली कि नहीं, उस पर कार्य हुआ कि नहीं। तो अभी बिजली विभाग के जेई से भी मेरी वार्ता हुई है आप सभी लोगों के सामने, तो उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि नहीं, जेई और तमाम सारे कर्मचारी आकर के यहाँ जो है सर्वे कर लिए हैं कि किन किन क्षेत्रों के जो है तारों को बदलना है और पोल को कहाँ से कहाँ लगाना है। तो मैंने आज पुनः उनको ये हिदायत दे दिया कि आप तत्काल आप एसडीओ और उच्च अधिकारियों से बात करके 1 सप्ताह के भीतर आप जो है कार्य प्रारंभ कराइए, जिससे कि इस प्रकार की जघन्य या फिर आकस्मिक घटना दोबारा ना। जो इसमें दोषी थे उनको खिलाफ कार्रवाई करना है। तो मैंने आज पुनः उनको ये हिदायत दे दिया कि आप तत्काल आप एसडीओ और उच्च अधिकारियों से बात करके 1 सप्ताह के भीतर आप जो है कार्य प्रारंभ कराइए, जिससे कि इस प्रकार की जघन्य या फिर आकस्मिक घटना दोबारा ना। जो इसमें दोषी थे उनको खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं, ये इसके बारे में एसडीएम से हमारी वार्ता हुई तो एसडीएम साहब ने कहा कि उनसे जो भी उनके बिजली विभाग के जेई हैं उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उसके बाद तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इससे कोई वंचित नहीं रहेगा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या आप धरना प्रदर्शन तो बैठ सकते हैं? कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग देखिए, हम लोग जो है आरएसएस के कार्यालय से हाफ पैंट पहन के ट्रेनिंग लेकर के नहीं आए, हम लोग विद्यार्थी राजनीति से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो धरना, आंदोलन, क्रमिक और आमरण अनशन की भी आवश्यकता होगी तो हम लोग वो भी करेंगे। बाकी जैसा जनता का दिशा निर्देश होगा हम लोग हमेशा समाज सेवा करते रहेंगे। हमारे नेशनल न्यूज़ टाइम के साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने ये लाइव तस्वीरों के साथ आपने देखा कि हमारे साथ जो ये विवेक सिंह कौशिक जी थे वो जनता के साथ आज मुका मुआयना किए, हर गली में हर तारों को देखते गए और ये जाते जाते वो जेई से भी बात किए, जनता के बीच जाकर उनके खिलाफ जो दोषी थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने का मांग भी किए थे। और आप बने रहिए, ऐसे ऐसे ताज़ा अपडेट देते रहेंगे नेशनल न्यूज़ टाइम के साथ। मैं मंजित वर्मा, सियाचौर, बलिया। कुछ खास खबरें, ऐसी ही ताज़ा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।